माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो कि आज के समय का सबसे कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है ये, और सबसे ज़्यादा जो डेथ जो होती है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होती है हार्ट अटैक। देखिए, हार्ट अटैक किसको बोलते हैं, पहले ये बात को समझ लें। और सबसे बड़ी बात कि हम पहले बताएं कि ये कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है ये, इसमें कितने लोग हर साल इसमें जो होते हैं सफर होते हैं और कितने लोग इसमें डेथ करते हैं, और सबसे ज़्यादा डेथ होने के पीछे हार्ट अटैक ही होती है। देखिए है क्या, इसके बारे में समझ लेते हैं। हार्ट अटैक को हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। इस नाम से ही ये लगता है कि जरूर कहीं ना कहीं कोरोनरी आर्टरी के ही गड़बड़ी से होती है। जैसे होती क्या है, हार्ट अटैक का मीनिंग क्या होती है कि हार्ट पे कोई ना कोई किसी न किसी कारण से क्या करना, आघात करना, उसके मतलब कि सेल को इंज्योर्ड करना, उस सेल को डैमेज करना। तो कौन डैमेज करता है? कोई बाहरी एजेंट डैमेज करता है? नहीं, खुद हार्ट ब्लड वेसल्स खुद इसके लिए रिस्पॉन्स होती है। इसी के लिए हम इसकी वजह से ये डेवलप होता है हार्ट अटैक। क्या होती है, बड़ी गौर समझना है इस बात को। तो देखिएगा, जैसे हम जानते हैं कि ये हार्ट है, हार्ट में 3 लेयर होती है। बाहर के लेयर को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम, और बीच वाले लेयर को बोलते हैं मायोकार्डियम, और अंदर वाले लेयर को बोलते हैं हम लोग इंडोकार्डियम। ये 3 तरह का इसमें लेयर होता है। हम लोग जो बात कर रहे हैं बहुत ज़्यादा नहीं जिक्र कर रहे हैं हम लोग। ये तो हो गया आपका पेरिकार्डियम। हम लोग बहुत ज़्यादा इसका डिटेल स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, और सिर्फ हम लोग को हार्ट अटैक को समझने के लिए समझना होगा। देखिए, तो यहाँ पे हो गया, ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये होता है राइट वेंट्रिकल, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे होता है जो राइट एट्रियम वेंट्रिकल के बीच में होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, और यहाँ पे होता है बाइकस्पिड वाल्व। इस सब के बारे में नहीं समझना है। यहाँ पे जो है जो बीच वाले जो लेयर बोल रहे हैं मायोकार्डियम में, यहाँ पे होती है एसए नोड, और यहाँ पे होती है एबी नोड। ये एसए नोड एबी नोड क्या होती है? पेस मेकर सेल होती है, जो कि यह वोल्टेज बनाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, और इसके कारण हार्ट में क्या होती है, मूवमेंट होती है। देखिए, मेन बात हमको ये समझना है कि हार्ट में जो ब्लड सप्लाई होती है, जिसको हम कहते हैं कौन सा आर्टरी बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। देखिए, तो हार्ट में आर्च ऑफ एरोटा से 2 ब्रांच आती है। एक आती है राइट कोरोनरी आर्टरी, और एक आती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। बड़ी गौर समझिए इस बात को। तो राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है, जो कि राइट हार्ट के लिए राइट कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, और लेफ्ट के लिए लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है। लेकिन इसके लिए जो एसए नोड और एबी नोड के लिए स्पेशल जो होती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी क्या करती है? देखिए, इसके लिए ब्लड सप्लाई तो राइट कोरोनरी आर्टरी करती ही है, लेकिन इसके लिए क्या करती है कि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से भी एक स्पेशल टाइप का ब्लड वेसल्स निकला होता है। इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट सर्कम्फरेंस आर्टरी बोलते हैं। देखिए बड़ी गौर से, एलसीए बोलते हैं इसको हम। ये लेफ्ट सर्कम्फ्रेंस आर्टरी जो होती है, ये डायरेक्ट किसको सप्लाई करती है? एसए नोड पे सप्लाई करती है। इससे क्या होता है कि हार्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं होने देता है। ये जो ब्लड वेसल्स होता है नेचुरल बोलते हैं, ये नेचुरल बाईपास कहते हैं एक तरह से, नेचुरल बाईपास ब्लड वेसल बोलते हैं। ये जो ब्लड वेसल्स होती है, ये बच्चों में खुला रहता है। बच्चों में तो सब खुला रहता है, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, या लेफ्ट सर्कम्फ्रेंस आर्टरी। ये आपको जो होता है 25 साल तक खुला ही रहता है, लेकिन 25 साल के बाद धीरे धीरे बंद होने लगता है। कब? जब एक्सरसाइज नहीं लोग करते हैं, तो धीरे धीरे सर्कम्फ्रेंस आर्टरी जो होती है ये बंद होने लगता है। इसीलिए देखिएगा, जो लोग स्पोर्ट्समैन होते हैं उन लोग को क्या होता है कि ये आर्टरी खुला रहता है, इसलिए स्पोर्ट्समैन को जो होता है जल्दी हार्ट अटैक होने की चांसेस नहीं होती है। तो हार्ट अटैक किसको बोलते हैं, पहले आप समझ लेते हैं। किसी कारण से जब यही आर्टरी में, जो कोरोनरी आर्टरी बोल रहे हैं, कोरोनरी आर्टरी में जब किसी कारण से सडन ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, जब सडन बंद हो जाती है, जैसे मान लीजिए सपोज, देखिए ये हम लोग मसल्स की फोटो बना रहे हैं। ये मान लीजिए सपोज जो कार्डियक मसल्स है, और यहाँ पर जो आर्टरी ब्लड सप्लाई जो कर रही है, ये है कोरोनरी आर्टरी है। ठीक है, समझने की बना रहे हैं। तो अगर बाई द वे, अच्छा, मसल्स को तो हर समय ऑक्सीजन की जरूरत होती है, एनी टाइम वहां पर ऑक्सीजन न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। देखिए, ये जो कार्डियक मसल्स होती है ना, इसको एनी टाइम ज्यादा न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इसके लिए क्या होती है कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेज होती है ब्लड वेसल्स की, और कंटिन्यू ब्लड सप्लाई हो रही है। तो अगर बाई द वे किसी कारण से ये जो कोरोनरी आर्टरी का ब्लड सप्लाई सडन अगर बंद हो जाता है, तो उस कारण से जो मसल्स फाइबर होता है धीरे धीरे क्या होती है, डेथ होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं। तो यही कंडीशन जब होती है, इसी को हार्ट अटैक बोलते हैं। अब ये हुआ क्यों? देखिए, कोरोनरी आर्टरी से ब्लड सप्लाई आकस्मिक बंद होने का 3 कारण है। देखिए,
तीन कारण। पहला कारण होती है कि सडन जो होती है कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाना, दूसरा होता है स्पाज्म हो जाना, और तीसरा होता है ब्लड सप्लाई बंद हो जाना। देखिए तीन बातें बोल रहे हैं। देखिए पहला जो बोल रहे हैं कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाना। अब कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक कैसे होती है, पर इसको देख लेते हैं। यह सबसे पहला ज्यादा कारण होता है कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होना। अब कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होने के पीछे सबसे पहला कारण, इसका भी अगर लेके चलेंगे तो कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होने के पीछे तीन कारण होती है। इस पे पीछे तीन कारण होती है। क्या? पहला जो कारण है एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस, ये पहला कारण होती है। और दूसरा कारण होता है थ्रोम्बस, और तीसरा कारण होता है इम्बोलस, है ना, इम्बोलिज्म। देखिए अब इसमें भी पहला जो कारण होता है एथेरोस्क्लेरोसिस, ये मोस्ट कॉमन होती है। अब देखिए एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होती है, जब कोरोनरी आर्टरी में फाइब्रोफैटी प्लग का डिपोजिशन हो जाता है। यानी फाइब्रोफैटी प्लग का मतलब क्या होगा कि ऐसा प्लग बनता है। प्लग का मतलब क्या होता है, देखिए जो कोरोनरी आर्टरी होती है ना, इसके टूनिका इंटीमा पर, कोरोनरी आर्टरी के टूनिका इंटीमा पर फाइब्रोफैटी सब्सटेंस का डिपोजिशन हो जाता है। देखिए अब कहिएगा कि फाइब्रोफैटी सब्सटेंस क्या होता है। फाइब्रोफैटी सब्सटेंस क्या होता है कि ऐसा एक प्लग बनता है जिसमें क्या क्या होता है। देखिए कोलेस्ट्रॉल, दूसरा होता है फाइब्रिन, तीसरा होता है मैक्रोफेज, इसके बाद होता है कैल्शियम, इसके बाद होता है प्लेटलेट। ये सब मिल के जो मास बनता है, इसी को क्या बोलते हैं लोग, फाइब्रोफैटी प्लग बोलते हैं। फाइब्रोफैटी प्लग कहाँ डिपोजिशन होती है, टूनिका इंटीमा पे होती है। तो फाइब्रोफैटी प्लग जो होती है टूनिका इंटीमा पे जमा होती है। अब ये जो होती है प्लग बनाती है, इसी को प्लग बोलते हैं। अब अगर किसी कारण से ये प्लग बनते रहा 10%, यहाँ पर क्या हो गया, जितना लुमेन है ये लुमेन ब्लॉक हो गया 10%, 20%। देखिए हर 5 साल पे 10% ब्लॉकेज होती है, याद रखिएगा। अगर 25 साल बाद अगर एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो उस केस में क्या होती है कि हर 5 साल पे 10% ब्लॉकेज होती है कोरोनरी आर्टरी। अब करते करते 55 साल जब होता है तो लगभग 55 साल और 60 साल होते होते 70% ब्लॉकेज हो चुकी होती है। देखिएगा तो अगर ब्लॉकेज कर जाता है तो उस केस में क्या होगी, ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी। अब हुआ क्या कि देखो 70% ब्लॉकेज के बाद अब कुछ भी घटना घट सकती है। हाँ 70% से अगर कम रहता है तो कोई जल्दी घटना नहीं घटती है, लेकिन 70% ब्लॉकेज तक कोई ना कोई घटना घट जाती है। अब होगी क्या कि मान लीजिए सपोज देखो फाइब्रोफैटी प्लग यहाँ बना हुआ है। अगर बाई द वे कोई ना कोई ज्यादा प्रेशर बना, प्रेशर कब बनता है, जैसे दौड़ गए हैं, बहुत ज्यादा कोई स्ट्रेस आ गया है, ऐसे जगह चले गए जहाँ पर दौड़ने की जरूरत पड़ गया, तो अब क्या होगा, ये जो फाइब्रोफैटी प्लग है यहाँ से ये क्या हो जाएगा, उखड़ जाएगा। अब फाइब्रोफैटी प्लग जहाँ उखड़ गया, यहाँ सेपरेट हो गया टूनिका इंटीमा से, तो यहाँ पर टूनिका इंटीमा इंजोर्ड हो जाएगी और तुरंत जो होते ब्लड क्लॉटिंग सब्सटेंस को एक्टिव करके और तुरंत इसको 100% में कन्वर्ट कर देगी। देखिए तो वही बताया था कि जो प्लग जहाँ उखड़ गया तुरंत टूनिका इंटीमा इंजोर्ड हो जाएगी, क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट कर देगा और तुरंत यहाँ 100% ब्लॉक कर देगा। और तुरंत जैसी ब्लॉक होगी तुरंत जो होते हैं मायोकार्डियल मसल्स को सर्कुलेशन बंद हो गया, सडन इसका फंक्शन बंद हो गया, सडन सेल का फंक्शन, सेल डेथ को नया स्टार्ट हो जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं लोग, हार्ट अटैक बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि एथेरोस्क्लेरोसिस अगर किसी को 70% है तो 100% चेंज होने में 15 साल नहीं लगेगा। बोले ना कि हर 5 साल में 10% ब्लॉक होती है, तो 15 साल नहीं लगेगा, वो क्षण भर में भी ब्लॉक हो सकती है। चलिए तो ये हम लोग बात करते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में। तो यहाँ पर जो हो गया एथेरोस्क्लेरोसिस कैसे हो गया, वहाँ पर कोई ना कोई सब्सटेंस, जैसे अब ये कैसे बन जाता है, देखो ज्यादा लिपिड खाने पर, एनिमल डाइट लेने पर, एक्सरसाइज नहीं करने पर, लाइफ स्टाइल जो सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है, स्मोकिंग करने पर, स्ट्रेस में रहने पर, जेनेटिकल कंडीशन से, साल्ट डाइट ज्यादा लेने के कारण, डायबिटीज मेलाइटिस होने के कारण, ये जितने भी कारण बता रहे हैं ये सब कारण क्या होता है कि सबके कारण जो होती है कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज ज्यादा बनती है। इसलिए बनती है कि कोरोनरी आर्टरी में इलास्टिसिटी नहीं होता है, ये सब फैट ये सब ज्यादा मिलकर क्या बनती है, वहां पर डिपोजिशन होकर के एथेरोस्क्लेरोसिस बनाती है। नंबर 2, अगर यहाँ पे थ्रोम्बस अगर चला गया किसी कारण से, कहीं ना कहीं बॉडी में थ्रोम्बस बनते रहता है, अगर कोरोनरी आर्टरी में चला गया तो ब्लॉक कर दिया, तो इसी कारण भी क्या होती है, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होती है। नंबर 3 इम्बोलिज्म होती है। देखिए इम्बोलिज्म कैसे होता है, जैसे मान लीजिए सपोज है कि वेंट्रिकल फाइब्रिलेशन हो रही है, एट्रियल फाइब्रिलेशन है, तो फाइब्रिलेशन से क्या होती है, जैसे मुंह में पानी रखकर कुल्ला कीजिएगा तो एयर बबल बनता है ना, तो उसी तरह से क्या होगा कि यहाँ पर क्या होगी कि ब्लड के यहाँ पर अबनॉर्मल फाइब्रिलेशन होने से क्या होती है, बबल्स बनती है। और जब बबल्स बनेगा तो क्या होगी, वही बबल्स होती है पहुंच जाएगी कोरोनरी आर्टरी प्रवेश कर जाएगी, डेवलप क्या हो जाएगा, एयर इम्बोलिज्म। तो इसके कारण जो होती है एयर और भी वजह होती है थ्रोम्बस यहाँ पर इम्बोलिज्म होने का, ये सभी कारण क्या हो जाएगा, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक करती है। अगला जो कंडीशन होता है यह होता है आपका क्या, कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। मान लीजिए सपोज किसी कारण से क्या हो गया, जो सेकंड बताते कारण
स्पाज्म हो जाता है। अब स्पाज्म किस वजह से होता है, हो सकती है जैसे मान लीजिए सीवियर स्ट्रेस ले लिए, सीवियर स्ट्रेस में रहते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो सकती है, स्पाज्म हो सकती है। स्पाज्म हो गया तो सर्कुलेशन बंद हो जाएगी। और तीसरा कारण होता है बॉडी में सीवियर ब्लड लॉस कर गया, बहुत ज़्यादा हेमरेज हो गया है, बहुत ज़्यादा अगर वोमिटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा डायरिया हो चुका है, तो उस कंडीशन में ऐसा चांस बन सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक का कारण क्या बना, कोलेस्ट्रॉल और प्लस स्ट्रेस, दो चीज़ याद रखना है। सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक इन दो चीज़ से ज़्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल के कारण, स्ट्रेस के कारण। और तीसरी कारण जो होती है लेस एक्सरसाइज। तीनों के पीछे क्या कारण होती है, दोनों के पीछे एक्सरसाइज कम होने के कारण। तो ये आप समझ में हार्ट अटैक का कारण क्या क्या हो सकता है। नेक्स्ट जो आती है इसका सिम्टम, देखिए इसका सिम्टम क्या होता है, जैसे यहाँ पर अटैक होता है तो पहले क्या होगी, हार्ट जो होता है इसका फोर्स बंद हो जाएगी। अब हार्ट का जब फोर्स बंद हो जाएगी तो ब्लड का इंजेक्शन बंद हो जाएगा। तो पहले क्या होगा, पेशेंट को यहाँ पर एक हैवीनेस महसूस होती है, पहला हार्ट जब भारीपन हो गया, देखो चलते चलते जब पैर में जब मान लीजिए कोई अगर कुछ जबरन बांध देता है तो क्या होता है, पैर का जो है भारीपन हो जाती है। तो पहले भारीपन होती है, हार्ट पेन होने स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे लाइट हेडनेस, पेशेंट को हाथ में बॉडी में पसीना स्टार्ट हो जाएगी, लेफ्ट हैंड में जो सामान रहेगा छूट जाएगी, लेफ्ट हैंड में पेन होने लगेगा। ये जो पेन होगा चेस्ट पेन, यहाँ से ये ऊपर की तरफ भी जा सकती है और नीचे एपिगैस्ट्रियम में पेन होने लगता है कभी कभी। ये पेन जो होता है यहाँ से स्केपुला की तरफ, लेफ्ट स्केपुला की तरफ मूव करेगी, या फिर ये नेक में मूव करेगा, ये जॉ की तरफ मूव करेगी, ये जो ऑक्सीपुट की तरफ मूव करेगी। जॉ कोटेड हो जाता है, पसीना चलने लगेगा, फेंटनेस आ जाएगी पेशेंट को, लाइट हेडनेस हो जाएगी मरीज को, ये पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है, और इसका ये कंडीशन कभी कभी बॉवेल अबनॉर्मल भी हो सकती है। तो ये सब जो सिम्टम देख रहे हैं, ये सब कंडीशन हार्ट अटैक के समय होती है। क्या क्या बोले, लाइट हेडनेस, हैवीनेस चेस्ट, फिर उसका पेन जो होती है मूव करेगी अपर की तरफ, एपिगैस्ट्रियम प्रॉब्लम। अब बात आते हैं साइन की तरफ। जब हम मरीज को देखेंगे तो हार्ट अटैक में तो क्या मिलेगी, जब पल्स देखिए उसका, तो पल्स उसका इरेगुलर मिलेगा, ब्लड प्रेशर देखिएगा तो इरेगुलर मिलेगा उसके ब्लड प्रेशर, बॉडी में स्वेटिंग मिलेगी आपको इस कंडीशन में, तो ये आपको साइन मिलेगी आपको हार्ट अटैक में। नेक्स्ट आते हैं इसका कॉम्प्लिकेशन। देखिए कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक का कॉम्प्लिकेशन कार्डियक अरेस्ट होती है, और प्लस मायोकार्डियल इंफार्क्शन डे बाय डे क्या होगी, जितना वो अटैक करेगा उतना क्या हो गया, हार्ट चल डेथ होती जाएगी। अब आती है इन्वेस्टिगेशन। देखिए हार्ट अटैक का इन्वेस्टिगेशन क्या कर सकते हैं, सबसे पहला जांच होता है ट्रॉप टी जांच करेगा तो इसे पॉजिटिव मिलेगा। दूसरा आता है ईसीजी, ईसीजी में सारे वेव गड़बड़ा जाएंगे। देखिएगा ईसीजी कराते हैं तो देखिए पी वेव क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, क्यू वेव जो होती है ये ऐसे हो जाएगी, आर वेव में ऐसे हो जाएगी, एस वेव कम हो जाएगी, टी वेव या तो फ्लैट हो जाएगी नहीं तो इन्वर्ट कर जाएगी। ये सब जो होता है आपको ईसीजी कराने पे पता चल जाता है कि हार्ट अटैक अभी हुई है। ट्रॉप टी जांच करा लिए। नेक्स्ट आते हैं लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल कराने से क्या होती है, लिपिड प्रोफाइल, लिपिड बाहर रहेगा, एसजीओटी बाहर रहेगा, सीपीके इंक्रीज मिलेगी, बाहर रहेगा इसमें भी, एलडीएच ये भी बाहर रहेगा। इसके साथ हम लोग अगर आते हैं बाय द वे हार्ट अटैक में, अगर हम लोग एंजियोग्राफी कराते हैं तो हो सकता है कि कोरोनरी एंजियोग्राफी कराएंगे तो ब्लॉकेज मिलेगी आपको। तो ये सब जांच करा करके हम लोग देख लेते हैं, और अगर ऐसे पता नहीं चलता तो होल्टर मोनिटरिंग टेस्ट है, इससे भी हम लोग करा कर देख सकते हैं। नेक्स्ट जो होती है इसका मैनेजमेंट क्या करते हैं, हार्ट अटैक के लिए जो मैनेजमेंट करते हैं इसमें हम लोग सबसे पहला लिपिड को कंट्रोल करेंगे, विटामिन सी डाइट को बढ़ाएंगे, ब्लड शुगर को मेंटेन करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेंगे, स्मोकिंग को अवॉइड करेंगे, स्ट्रेस लेवल को डिक्रीज करेंगे, एक्सरसाइज को क्या करेंगे, बढ़ाते हैं हम लोग, और इस तरह से हम लोग मैनेज कर लेते हैं। अब बात चलते हैं हम लोग कि मेडिसिन, होम्योपैथी मेडिसिन हम लोग इसमें क्या दे सकते हैं। देखिए अगर मान सबसे पहला अर्निका, डिजिटैलिस, कोलोस्ट्रिनम, और साथ साथ जैसे कैक्टस जी है, क्रेटेगस है, ये सब मेडिसिन को देते हैं, अर्जुना क्यू है, ये सब इसलिए जाते हैं कि अटैक दोबारा ना हो सके। बाकी बातें हम चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।